हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे आईयूसीएन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो आईयूसीएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स की स्पीसीज हो या फिर एनिमल्स की स्पीसीज, उनको उन्होंने क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन कैसे किया है कि कौन कौन सी स्पीसीज एक्सटेंट स्पीसीज हैं, कौन सी इंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी रेयर स्पीसीज हैं। ये सारा क्लासिफिकेशन किसने किया है? आईयूसीएन ने किया है। इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी स्पीसीज कितने खतरे में, कौन सी स्पीसीज खत्म हो चुकी है और किन किन स्पीसीज पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये आईयूसीएन का क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल की स्पीसीज के कंजर्वेशन के पर्पज से। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस और चैप्टर नंबर 12 चल रहा है मेन नेचुरल रिसोर्सेज। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बुक में क्या दे रखा है, वो चीज़ें देखेंगे, फिर इसको नोट्स फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। तो इन इंडिया कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाज अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ड्यूरिंग 1950 टू 1972। अब जैसे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो 1952 से 1972 के बीच में जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन का जो काम था वो किसके अंडर किया गया था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। किसके अंदर? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। बाद में फिर 1972 में एक एक्ट पास किया जाता है, एक नियम अधिनियम पास किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ये पास होता है 1972 में। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज फ्रेम्ड विच इज इम्प्लीमेंटेड टुडे विद मैनी अमेंडमेंट्स। आज की डेट में इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। अमेंडमेंट का मतलब इसमें बहुत सारे सुधार किए जा चुके हैं। ये इंडिया के लेवल पर ध्यान रखना है कि इंडिया के लेवल पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के रिलेटेड कौन सा एक्ट गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो आपको बताना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में बनाया गया था। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आईयूसीएन। आईयूसीएन की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये आईयूसीएन हो गया। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईयूसीएन, फुल फॉर्म यहाँ पे ये आ गई। वाज फॉर्म्ड इन 1948 ड्यू टू वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों में जब अवेयरनेस और फैल गई तो वर्ल्ड के लेवल पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनाया जाता है जिसका नाम है आईयूसीएन। आईयूसीएन एक बुक जारी करता है हर साल, जिसको हम बोलते हैं रेड, हर साल नहीं 4 साल में जारी करता है, 4 ईयर में एक बुक रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डेटा बुक। तो आईयूसीएन की एक बुक है जिसका नाम है रेड डेटा बुक, ध्यान रखना। आईयूसीएन कंपाइल्ड ए बुक ऑन ऑल द स्पीसीज हैव रीच द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। दिस बुक इज नोन एज रेड डेटा बुक। मतलब ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब है ऐसी स्पीसीज जो खतरे की कगार पर है, खत्म होने की कगार पर है, उन स्पीसीज को कंपाइल करके, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो चाहे एनिमल की स्पीसीज जो खतरे की कगार पर है, खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, उन स्पीसीज को एक बुक में ये मतलब प्रिंट करके देता है, हमें बता के देता है कि ये स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा खतरे में और इन पर हमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट होती है कंट्रीज की, वो उन पर एक्शन लेती हैं। तो आईयूसीएन जो बुक जारी करता है उसका नाम है रेड डेटा बुक। रेड मतलब खतरा, ठीक है, और खतरा ये जो स्पीसीज खत्म होने की कगार पर है तो उनके लिए तो खतरा ही है। अगर उनको बचाया नहीं गया तो फ्यूचर में वो परमानेंटली क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। फिर हमें बस पिक्स देखने को मिलेंगे कि हाँ ये स्पीसीज हुआ करती थी, बस। अब आईयूसीएन ने स्पीसीज को 5 भागों में क्लासिफाई किया है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फिर इसके बाद आएंगी आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर इसके बाद तीसरी है वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज और इनएडिक्वेटली नोन स्पीसीज। तो ये 5 क्लासिफिकेशन किसने दिए हैं? आईयूसीएन ने। तो पांचों को देखते हैं। सबसे पहले एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? ऐसी स्पीसीज जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। द स्पीसीज which are extincted from the world and not surviving today are kept in this category like dinosaurs, rhino plant। तो यहाँ पे ऐसी स्पीसीज को लिया जाता है जो स्पीसीज पूरी तरह से क्या हो चुकी हैं? एक्सटेंट हो चुकी हैं, जिनका एक भी जीव आज की डेट में जिंदा नहीं है, उन स्पीसीज को हम बोलते हैं एक्सटेंट स्पीसीज। एग्जाम्पल कोई पूछे तो डायनासोर और राइनिया, ये 2 स्पीसीज हैं जो एक्सटेंट हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज को कौन सी होती हैं? These species are whose conservation measure is not taken, if not taken will end in near future। ये ऐसी स्पीसीज हैं, देखो मैं इसको थोड़ा और क्लियर में आगे समझाऊंगा। ये ऐसी स्पीसीज हैं जो अगर इनके लिए कंजर्वेशन मेजर नहीं लिए गए, मतलब इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उपाय नहीं किए गए,
तो ये नियर फ्यूचर में मतलब आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी पूरी तरह से, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो समझ लो इंडेंजर्ड का जो नेक्स्ट लेवल है वो एक्सटेंट है, इंडेंजर्ड के बाद कहानी एक्सटेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई बचा। तो यहाँ पर ये सबसे बात इंपॉर्टेंट क्या कही गई है कि ये ऐसी स्पीसीज है, अगर इनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया ना, तो ये फ्यूचर में एक्सटेंट हो जाएंगी। और ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसमें एग्जाम्पल है राइनोसेरोस, घोड़ावन। ध्यान रखना घोड़ावन ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज, तो वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी होती हैं? दीज आर स्पीसीज विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड अनलेस द सर्कमस्टांस थ्रेटनिंग इट्स सर्वाइवल रिप्रोडक्शन इम्प्रूव। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये ऐसी स्पीसीज हैं जो फ्यूचर में इंडेंजर्ड हो जाएगी। देखो वल्नरेबल के बाद अगली कैटेगरी है इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड के बाद लास्ट कैटेगरी है एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो वल्नरेबल, हाँ तो वल्नरेबल ऐसी स्पीसीज हैं, तो आपको अगर इनको नहीं बचाया गया तो फ्यूचर में क्या हो जाएंगी, फ्यूचर में ये इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इनको रिप्रोडक्शन इंप्रूव नहीं किया गया, मतलब इनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई। तो वल्नरेबल ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर बहुत ही क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो इनका नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है, रिप्रोडक्शन इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और ये क्यों ख़त्म हो रही हैं वो कंडीशंस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या संकट है इनके सामने, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, इंडेंजर्ड हो जाएंगे, और इंडेंजर्ड के बाद सीधी एक्सटेंट हो जाएंगी। अगली है हमारी रेयर स्पेसीज, अगली हमारी स्पेसीज है रेयर स्पेसीज। तो रेयर स्पेसीज कौन सी होती हैं? ये रेयर स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी अनकॉमन, स्केर्स और कैन बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, लाइक जाइंट पांडा, स्नो लिपर्ड। ये है, तो ये ऐसी स्पेसीज है जो अनकॉमन है, मतलब हर जगह पर नहीं पाई जाती हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, स्केर्सली पॉपुलेटेड है, स्केर्स मतलब बहुत कम संख्या में, और इन नियर फ्यूचर में आने वाले भविष्य में हो सकती है एंडेंजर्ड हो जाएं। ऐसी स्पेसीज को हम बोलते हैं रेयर स्पेसीज, लाइक जाइंट पांडा और स्नो लिपर्ड। ठीक है, अगला है इनएडिक्वेटली नोन स्पेसीज, मतलब ऐसी स्पेसीज जिनके बारे में हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, ऐसी स्पेसीज जिनके बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, और हमें पता ही नहीं है। दीज आर द स्पेसीज विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बट नॉट मच इज नोन अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये स्पीसीज पृथ्वी पर हैं तो सही, मगर हमारे पास इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वी डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट सच काइंड ऑफ स्पीसीज बट दे रियली एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ। तो ऐसी स्पीसीज जो होती हैं उनको बोलते हैं इनएडिक्वेटली नोन स्पीसीज। ओके, अब नोट्स फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ, ये तो बुक में है आपकी चीज़ें, तो ध्यान देना। 1952 से 1972 के बीच में कंजर्वेशन जो किया जाता था फॉरेस्ट का, वो किया जाता था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत किया जाता था। 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को एनेक्ट किया था, बनाया गया था। इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको बनाया गया था 1948 में, ताकि नेचर का कंजर्वेशन किया जा सके। कुछ प्रोटेक्टेड एरिया भी बनाए गए ताकि वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एग्जाम्पल है किसके, स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के। ठीक है, अब हम देखेंगे IUCN के बारे में, जो मैंने अभी आपको समझाया था, कुछ पिक्स भी दिखाऊंगा। इसकी 1 नंबर में डेफिनेशन मैंने बताया था, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक बुक जारी करता है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। ठीक है, और रेड डेटा बुक में क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की कंपाइलेशन होती है। ठीक है, तो IUCN कंपाइल द डेटा ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन द फॉर्म ऑफ ए बुक कॉल्ड रेड डेटा बुक। IUCN की क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले एक्सटेंट स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो आज की डेट में वर्ल्ड में कहीं पर भी लाइव नहीं पाई जाती हैं, पृथ्वी पर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पहले ये स्पीसीज हुआ करती थी, मगर अब इनका एक भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है, लाइव नहीं है, तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं एक्सटेंट, जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे डोडो बर्ड, डायनासोर्स, राइनिया प्लांट, ये हैं एक्सटेंट स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये वाली डेफिनेशन लिख के आना अच्छी है, द स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पर हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, कैन बिकम एक्सटेंट इन इफ टाइमली एक्शन इज नॉट टेकन, वो फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, अगर टाइम पर उनको बचाने के लिए, सेव करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई मेजर नहीं लिया गया। ऐसी स्पीसीज को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, जैसे राइनो, एशियाटिक लायन, चीता, सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा ये प्लांट है। वल्नरेबल स्पीसीज, द स्पीसीज हुज नंबर इज फॉलिंग ड्रास्टिकली विच इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एंडेंजर्ड इज कॉल्ड वल्नरेबल स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर बहुत तेज गति से क्या हो रहा है, गिर रहा है, नंबर बहुत तेज गति से गिर रहा है,
और अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये फ्यूचर में ये क्या हो जाएंगी, इंडेंजर्ड हो जाएंगी। और ऐसी स्पेसीज को हम बोलते हैं वल्नरेबल स्पेसीज। नीलगिरी लंगूर, रेड पांडा, कोबरा, ब्लैक बक, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। रेयर स्पेसीज, द स्पेसीज विच आर फाउंड इन लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। पहली बात तो एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, हर जगह पर ये नहीं पाई जाती हैं। साथ के साथ में इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, स्मॉल पॉपुलेशन है। ऐसी स्पेसीज को हम बोलते हैं रेयर स्पेसीज। एग्जाम्पल रेड वॉल्फ, जाइंट पांडा, स्नो लिपर्ड, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनसफिशिएंटली नोन स्पेसीज, ये मैंने बताया था। सॉरी वी डो नॉट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज स्पेसीज। ये स्पेसीज हैं तो सही पृथ्वी पर, सम स्पेसीज आर लिविंग ऑन द अर्थ बट वी डू नॉट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। ये पृथ्वी पर है तो सही, मगर हमारे पास इनके कोई डेटा नहीं है और इनका रिसर्च अभी चल रही है। हमें डेली पता भी चलता रहता है, साइंटिस्ट ने ये स्पेसीज खोज दी, साइंटिस्ट ने प्लांट की ये न्यू स्पेसीज खोज दी, डिस्कवर कर दी। ठीक है, तो इनकी डिस्कवरिंग अभी चल रही है, मगर ये हैं, इनके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो इनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, इनसफिशिएंटली नोन या अननोन स्पेसीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लेक्चर तो हमारा फिनिश हो गया। क्लास 10 साइंस आरबीएसई का कंप्लीट स्मार्ट कोर्स हमारी लकी एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो मात्र 500 रुपीज़ में। इसकी फीचर्स में बता देता हूँ। चैप्टर बाई चैप्टर वीडियोज हमने कवर कर रखी हैं, मोर देन 250 वीडियोज अवेलेबल है। अपडेटेड सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, ऐप में भी मिलेंगे और अलग से भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है लक्कियंस का अड्डा, जहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड हैं। टेलीग्राम चैनल को डेली होमवर्क के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे यहाँ पर और टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। एग्जाम से पहले कई सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये मात्र 500 रुपये में कोर्स अवेलेबल है, तो इसको आप अवेल करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर से लकी एजुकेशन ऐप, और वहाँ से इसको ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।